हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 24.4। आज हम लोग मॉड स्टडी करेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और सेलिना कंसाइज मैथ्स की एक्सरसाइज 24D सॉल्व करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन हम लोग स्टडी कर चुके हैं, मीडियन हम लोग स्टडी कर चुके हैं और आज टर्न है मॉड का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 सीरीज आपके पास आती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो मीन हम लोगों ने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए फाइंड किया। मीडियन हम लोगों ने फाइंड किया लास्ट लेक्चर में 24.3 में, मीडियन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए। मैथमेटिकल हम लोगों ने फाइंड आउट किया और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम लोगों ने लेस देन ओजाइव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मीडियन फाइंड आउट किया था। इसी तरह से आज मॉड है हमारे पास। मॉड हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज के लिए और डिस्क्रीट सीरीज के लिए, तो जो इसकी डेफिनेशन है उसी के ऊपर बेस्ड है। और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम लोग मॉड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर कहीं डाउट है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड। तो मॉड को स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, होती क्या है। बहुत सिंपल है कि द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग टर्म इन डेटा सेट। आपके पास डेटा सेट में जो भी टर्म सबसे ज्यादा बार आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड मॉड। तो वही हमने डेफिनेशन लिखी कि द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग टर्म इन डेटा सेट। अब यहां पे आता है कि मॉड फॉर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए कोई इंडिपेंडेंट फॉर्मूला नहीं है। जो इसकी डेफिनेशन है मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग टर्म्स इन डेटा सेट, उसी से हम लोग सिंपल इसका मॉड फाइंड आउट करेंगे। सपोज हमारे पास, तो ये तो हमारे पास आएगा सेम एज डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा सेट है 3, 3, 5, 7, 9, 11, 11, 11, 8, 5। तो आप इसमें देखिए 11 3 टाइम्स आ रहा है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन जो है वो 11 है। 11 ऑकर्ड 3 टाइम्स, तो इसका जो मॉड होगा वो 11 होगा। बहुत सिंपल, सेम एज डेफिनेशन, कोई फॉर्मूला नहीं लर्न करना है। इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी यही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी सेम है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सेम एज डेफिनेशन, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग टर्म इन डेटा सेट। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक। तो सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशन है ये, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब आप देखिए कि कौन सी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, 7 की है, और वो ऑब्जर्वेशन कौन सी है, वो 29 है। तो यहां पे जो मॉड होगा वो होगा हमारे पास 29। बहुत सिंपल है। अब थर्ड आता है हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए एक तो हमारे पास मैथमेटिकल है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, और एक आपके पास ग्राफिकल मेथड है। तो मैथमेटिकल तो आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये आपका हायर क्लास में 11th क्लास में आएगा। अभी हमारे पास जो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए चलेगा वो चलेगा बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए हम लोग क्या करते थे, मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में इसे बता चुका हूं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल होता था और फ्रीक्वेंसी होती थी। अब क्लास इंटरवल सपोज हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड इसी तरह से और भी कुछ हो सकती है, 40 to 50 सपोज। इसकी फ्रीक्वेंसी 5, देन 7, देन 3, देन 2, देन 6। अब हम इसे मार्क कर लेते थे। तो यहां पे हमारे पास 10, 20, 30, 40, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, इसको मार्क करते थे। स्केल पे स्केल लेते थे। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हिस्टोग्राम की हेल्प से हम लोग मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे आपके पास 5, देन 10, देन 15, इसी तरह से। तो 0 to 10 के लिए 5, तो ये आपके पास हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते थे 5। 10 to 20 के लिए 7 है, तो 7 सपोज यहाँ पे है आपके पास, दिस इज 7। 20 to 30 के लिए 3 है, तो सपोज 3 ये आ गया आपके पास। 30 to 40 के लिए 2 है, सपोज 2 ये आ गया आपके पास। 40 to 50 के लिए 6 है,
तो 6 सपोज ये आ गया। अब हम लोग, ये तो हमारे पास हिस्टोग्राम आ जाता था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट आता है कि इस हिस्टोग्राम की हेल्प से हम लोग मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला रेक्टेंगल है, इसके कॉर्नर से जो एडजेसेंट कॉर्नर है वो हम लोग मैच कराते हैं। इससे ये मैच कराया और इससे ये मैच कराया, और ये दोनों कहीं किसी एक पॉइंट पे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया सपोज ए। अब इस ए पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस दिस, और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे जहां पे जाकर मीट करेगा वहां पर जो वैल्यू होगी दैट विल गिव यू मॉड। तो ये आपको मॉड देगा। बहुत सिंपल है, और इसमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। लेस देन ओजाइव में चूंकि हम लोग फ्री हैंड से उसको पॉइंट्स को मैच कराते हैं, तो फ्री हैंड से मैच कराते हुए हमारा ग्राफ सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कराना है, इस पॉइंट को, तो कई स्टूडेंट इस तरह से करेंगे, कई थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस कारण से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहां पे एक्स एक्सिस पे, तो वो थोड़ा वेरी कर सकता है, पर यहां पे आपका कोई वेरी नहीं करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपको मॉड की मिलेगी। तो चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं और फिर दोबारा से समझेंगे। तो देखिए यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ गिवन डेटा। ये हम लोगों ने यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। द हाईएस्ट रेक्टेंगल शो द मॉडल क्लास। कई बार मॉडल क्लास पूछा जाता है, तो ये जो हाईएस्ट रेक्टेंगल है, ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसकी जो क्लास है ये मॉडल क्लास कहलाती है। तो ये 0 to 10 और 10 to 20 था, तो यहाँ पे मॉडल क्लास हो जाएगी 10 to 20। ज्वाइन द टॉप कॉर्नर ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जो ये टॉप कॉर्नर्स है इनको ज्वाइन कराना है। कहां पे ज्वाइन कराना है? विद द इमीडिएटली नेक्स्ट कॉर्नर ऑफ द एडजेसेंट रेक्टेंगल। जो एडजेसेंट रेक्टेंगल है इनके कॉर्नर के साथ, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब ये कहीं पे एक इंटरसेक्ट करेंगे एंड से दिस इज पॉइंट ए। ये पॉइंट सपोज जहां पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट आया उसको हमने पॉइंट ए कह दिया। अब वहां से नेक्स्ट में क्या किया? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन टू द एक्स एक्सिस। अब हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर मीट द एक्स एक्सिस विल गिव द मॉड, और ये आपको मॉड देगी। बहुत सिंपल है। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, तो चलिए उसको एक बार देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग टर्म्स है वो आपकी मॉड होती है। सपोज जैसे एग्जांपल में 3 3 3 5 7 8 इस तरह से है, तो ये जो 3 होगी ये 3 टाइम्स आ रही है, तो ये इसका मॉड होगी। अब अगर हम इसी में एक केस और ले लें 3 3 3 5 7 8 8 8, तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये 3 टाइम्स आया और ये 8 भी 3 टाइम्स आया। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन कौन सी है? तो जो मोस्ट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन है वो दो है, एक ये और एक ये। तो इस तरह से ये कहलाता है बाय मॉडल, ये कहलाएगा बाय मॉडल। और अगर इसी में 2 3 3 3 और ये 5 5 5 7 और 8 8 8 हो जाए, मींस 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो, तो ये कहलाता है ट्राई मॉडल, ये कहलाएगा ट्राई मॉडल। और इसी तरह से अगर 4 ऑब्जर्वेशन ऐसी हो जो मैक्सिमम ऑकरिंग हो, तो वो कहलाता है मल्टी मॉडल। तो 4 और 4 से ज्यादा अगर आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो वो कहलाएगी मल्टी मॉडल। तो ये तो हो गया आपके पास बाय मॉडल, देन ट्राई मॉडल एंड मल्टी मॉडल। इसी तरह से एक केस आएगा कि अगर आपके पास इस तरह की कोई सीरीज आ जाए 2 3 5 7 9 और 2 2 3 3 5 5, मींस इसमें जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो सेम टाइम रिपीट कर रही है। इसमें आपके पास सारी ऑब्जर्वेशन 2 3 5 7 1 टाइम आ रही है, इसमें सभी ऑब्जर्वेशन 2 टाइम्स आ रही है। तो दिस इज द डेटा सेट हैविंग नो मॉड, इसमें कोई भी मॉड आपका नहीं है। तो
क्लियर हो गया कि कब हमारे पास नो मोड होगा, कब हमारे पास बाय मॉडल, ट्राई मॉडल और मल्टी मॉडल होगा। तो यही हम लोग एक बार लिख लेते हैं नोट पॉइंट में। फर्स्ट, तो यही हम लोगों ने यहां पे लिखा कि इफ ईच टर्म ऑफ द सीरीज ऑकरिंग वंस, अगर जैसे यहां पे है ये वाला में कि हर टर्म क्या है और ये एक बार आ रही है, और सेम टाइम या फिर सेम टाइम आ रही है, 2 भी 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया और 5 भी 2 बार आया, देन देयर विल बी नो मोड। इफ टू ऑब्जर्वेशन ऑकर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यहां पे टू ऑब्जर्वेशन है, ऑकर्ड मोर फ्रीक्वेंटली, तो ये कहलाएगा बाय मॉडल, देन इट इज कॉल्ड बाय मॉडल। सिमिलरली फॉर 3 ऑब्जर्वेशन ट्राई मॉडल, जैसे यहां पे आपके पास था ट्राई मॉडल, 3 टाइम्स आया, 5 3 टाइम्स आया और 8 3 टाइम्स आया। 4 और मोर मॉड इज कॉल्ड मल्टी मॉडल। तो ये क्लियर हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें है, तो सेम जैसे कि इफ गिवन डेटा इज इन इंक्लूसिव फॉर्म देन कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म, जैसे हम लोगों ने मीडियन में भी किया था। मीडियन में जो लास्ट का क्वेश्चन था वो इंक्लूसिव फॉर्म में था, हमने उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉड। अब हम लोग एक्सरसाइज 24D सॉल्व करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन सेलिना कंसाइज मैथ्स का है कि फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मॉड फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या है, देखेंगे कि कौन सी सीरीज है। तो ये देखिए दोनों की दोनों इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए मॉड बहुत सिंपल होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो देखिए कौन सी है, तो यहां पे अगर हम 7 को देखें तो 1 2 3 4 7 ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो फर्स्ट जो है 7 ऑकर, तो दिस इंप्लाइज जो मॉड है इसका वो हो जाएगा 7। बहुत सिंपल है। इसी तरह से सेकंड के केस में देखिए, मैंने बताया था बाय डेफिनेशन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट तो बाय डेफिनेशन है हमारे पास, कि यहां पे देखिए कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम्स आ रही, तो 11 हमें ज्यादा टाइम दिख रहा है। यहां पे 1 2 3 4 टाइम्स हमें 11 यहां पे दिख रहा है। और अगर हम बाकी को देखें तो 9 यहां पे 1 2 टाइम्स है, 8 1 और 2 टाइम्स है। तो 11 ऑकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो दिस इंप्लाइज मॉड इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ 50 बॉयज। डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में कोई एडिशनल फॉर्मूला नहीं है, डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है। देखेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसमें तो और आसान होता है कि हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी यहां पे साफ दी हुई है। तो 18 फ्रीक्वेंसी जो है, जो 122 सेंटीमीटर हाइट वाले जो स्टूडेंट्स थे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। मींस 18 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 122 है। बाकी 8 स्टूडेंट्स ये हैं, 5 ये हैं, 10 ये हैं, 9 ये हैं। तो 18 स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो 122 है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी 122 है। तो हेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म 122 इज हाईएस्ट, देयरफॉर मॉड इज 122। बहुत सिंपल है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग अ हिस्टोग्राम। अब की बार हमें हिस्टोग्राम फाइंड आउट करना है, हिस्टोग्राम से इसका मॉड फाइंड आउट करना है, और ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज है। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग उसमें जो टॉप कॉर्नर्स है उनको एडजेसेंट कॉर्नर से मैच कराएंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर जहां पे मीट करेगा एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट आपका मॉड होगा। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, और हिस्टोग्राम के लिए हम लोगों ने ये ग्राफ ले लिया। तो चलिए सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास ये क्लास हम लोगों की एक्स एक्सिस में, और फ्रीक्वेंसी हमारी वाई एक्सिस में। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ये क्लास इंटरवल में 10, 20, 30, 40, 50 ये सब मार्क कर लिए, ये 50, ये 40 ये सब मार्क कर लिए, और वाई एक्सिस में, इस वाई एक्सिस में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के लिए 5, 10,
15 एंड 20 मार्क कर लिया। स्केल हम लोगों ने लिया एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप स्केल को सेम लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्केल आप अलग अलग ले सकते हैं। यहाँ पे हमें मैक्सिमम हाइट 20 देनी थी, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों ने इसे एनलार्ज कर दिया जिससे थोड़ा सा एक अच्छा सा दिखाई दे। तो 0 to 10 के लिए 5 है, तो 0 to 10 के लिए हमारे पास 5 आ गया। तो अब हम इसे मीट आउट करा देते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी 5 मेंशन कर देते हैं। देन 10 to 20 के लिए हमारे पास 12 है, तो 12 कहाँ पे आ जाएगा, देखिए 10 यहाँ पे आ गया और 11 12 ये 12 हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया 12। इसी तरह से 20 एंड देन 9 एंड देन 4 ये हम मार्क कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास 4, देन ये हो गया हमारे पास 9 और ये हो गया 20। ओके, तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम, ये आ गया हमारे पास हिस्टोग्राम। अब इसका एक एडिशनल था हम लोगों को कि हमें मॉड फाइंड आउट करना है। तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं ये हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, तो जो इसका मॉडल क्लास है वो मॉडल क्लास होगा आपका 20 to 30। कई बार ये एडिशनल पूछ लेते हैं। अब हमें इसका मॉड फाइंड करने के लिए इसके जो कॉर्नर्स हैं मॉडल क्लास के, उसको एडजेसेंट कॉर्नर से मीट कराना है। तो इसे हमने थोड़ा एनलार्ज भी कर दिया, इसको मीट करा दिया। अब ये जहां पर जाकर मीट किया वो पॉइंट आ गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया ए। अब इस ए पॉइंट से हमें वर्टिकल ड्रॉ करना है ऑन एक्स एक्सिस। तो ये हम लोगों ने यहां पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। तो ये जो पॉइंट आया, से दिस पॉइंट इज योर पी, तो ये पॉइंट जो है आपका मॉड आपको देगा। एंड अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये 24 है, तो हेयर मॉड इज 24। बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आपको लाइन अपनी ध्यान रखनी कि लाइन सीधी रहे। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ 60 बॉयज ऑन बुक्स, फाइंड द मॉड ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। अब हमें मॉड फिर से फाइंड आउट करना है, हमें एक्सपेंडिचर दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। तो सेम सबसे पहले हम लोग देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है और उसके बाद हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे और हिस्टोग्राम के बाद हम लोग मॉडल क्लास देखेंगे और मॉडल क्लास देखने के बाद हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट से वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। 20 to 25 के लिए आपके पास 4 था, तो ये हम लोगों ने 4 ड्रॉ कर लिया। देन 7 25 to 30 के लिए, 30 to 35 के लिए 23, देन 35 to 40 के लिए 18, देन 6 एंड देन 2। और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो जो मॉडल क्लास है वो आपका 30 to 35 है। तो सबसे पहला तो आ गया हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इज 30 to 35। अब बहुत सिंपल है, अब हम लोगों को लाइन इसकी मैच करानी है, ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट को, कॉर्नर को एडजेसेंट कॉर्नर से टॉप कॉर्नर को, और इसी तरह से इस पॉइंट से इसके एडजेसेंट कॉर्नर को मैच कराना है। और फिर जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें ये एक लाइन ड्रॉ करनी है।
तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी, तो ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट, दिस इज योर मॉड। और अगर आप इसे ध्यान से देखें, देन हियर मॉड इज 34। तो बहुत सिंपल है ये। तो हिस्टोग्राम से हम लोगों ने आपको मॉड बता दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉर द सेट ऑफ नंबर ये। तो अब इस बार हमें मीडियन भी निकालना है। तो मीडियन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, मॉड यहां पे है। तो मीडियन के लिए हम लोगों को अरेंज करना होता है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वार्टाइल के लिए हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, मीडियन के लिए हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं। यहां पे डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। और n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहां पे है। तो मीडियन बड़ा हमारे पास सिंपल होता है कि मीडियन इज n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म ऑड के केस में, और ये हो जाएगा 5th टर्म। और 5th टर्म देख लीजिए कौन सी है, 1 2 3 4 5, दैट इज 5, दैट इज 5। तो ये तो मीडियन हो गया आपके पास फर्स्ट। और मॉड आपके पास जो है वो क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। अब डायरेक्ट कर देते हैं, देखिए यहां पे 5 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो मॉड जो है 5 है, मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑकरिंग टर्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ बॉय स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन वेरियस क्लास टेस्ट ड्यूरिंग अ टर्म, ईच टेस्ट बीइंग मार्क्ड आउट ऑफ 20 मार्क्स का एक टेस्ट था। और बॉयज के जो मार्क्स आए वो कैसे आए कि एक में 15, फिर 17, देन 16, इस तरह से इनके मार्क्स आए। बट आर इज मॉडल मार्क्स, देखिए मॉडल क्लास नहीं पूछा है, मॉडल मार्क्स पूछा है। तो मार्क्स का जब हम मॉड निकालेंगे, मार्क्स का जब हम मॉड निकालेंगे तो उसे हम लोग मॉडल मार्क्स भी कह सकते हैं। मीडियन, जब मार्क्स का मीडियन निकालेंगे तो मीडियन मार्क्स भी कह सकते हैं। टोटल मार्क्स इनको ऐड कर दीजिए। मीन मार्क्स आपको पता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन होता है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए दिखने में सिंपल लगते हैं, पर जब हमने डेटा अरेंज किया तो ये 15 हमारा छूट गया था। जब ध्यान से हमने देखा, काउंटिंग करी, तो यहाँ पे हमारे पास 15 मिसिंग था, तो 15 लिख लिया। तो यहाँ पे कितने आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, एंड आपके पास 11 है। तो फर्स्ट निकालना है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए आप मॉड निकाल दीजिए। तो मॉड जो है आपके पास क्या हो जाएगा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो यहां से देखिए, यहां से आपका आसानी से दिख रहा है कि 16 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो मॉड जो है आपका 16 हो गया। और यही आपका मॉडल मार्क्स भी है, इसे हम मॉडल मार्क्स भी कह सकते हैं। सेकेंड क्या है, मीडियन मार्क्स। तो मीडियन निकालना है, तो मीडियन क्या होगा आपके पास, मीडियन हो जाएगा n 11 है, तो 11 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म मीन्स 6th टर्म। और 6th टर्म कौन सी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 15, 15 इज योर मीडियन, और इसी को हम मीडियन मार्क्स भी कहेंगे। थर्ड आता है हमारे पास टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स तो सिंपल है, इन सबको ऐड कर दीजिए। तो 154। और फोर्थ आता है हमारे पास मीन मार्क्स। तो मीन मार्क्स क्या हो जाएगा, मीन मार्क्स हमारे पास सिंपल था कि समेशन ऑफ एक्स आई मीन्स इन सब का सम, इन सब का सम, समेशन ऑफ एक्स आई जो कि हमने यहां निकाला 154। तो समेशन एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 154 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, दैट इज 14। तो क्लियर हो गया। और ये जो आपका मीन, मीडियन, मॉड, मीडियन और मीन, ये तीनों आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल वैल्यू को देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द मीन, मीडियन, मॉड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 16 स्टूडेंट। तो n इस बार आपके पास 16 है, डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मॉड निकालना है। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं, इन सब को ऐड कर दीजिए, 0 + 0 + 2 प्लस अप टू 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 16, इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स आई अपॉन एन इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इनको ऐड करिए, दैट विल बी 64 अपॉन 16, दैट इज 4। तो मीन तो आ गया हमारे पास 4। सेकेंड आता है हमारे पास मीडियन। तो मीडियन भी सिंपल है, n 16 है तो n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय
2, तो n 16 है, मींस 8th टर्म प्लस 9th टर्म डिवाइडेड बाय 2। 8th टर्म कौन सी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th 4 है और 9 5 है, अपॉन 2 दैट इज 4.5। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉड। तो मॉड तो एकदम ही बहुत सिंपल है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, तो देखिए 5 आपका 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास मॉड 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एट अ शूटिंग कंपटीशन द स्कोर ऑफ अ कंपटीटर वेयर वर एज गिवन बिलो। यहां पे आपका स्कोर दिया हुआ है, तो देखिए बहुत सिंपल है, डिस्क्रीट सीरीज है। मॉडल स्कोर निकालना है, तो मॉडल स्कोर निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉड निकालना पड़ेगा, और मॉड के लिए क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन स्कोर 4 है, उसकी है और हाईएस्ट है, तो मींस यहां पे मॉड जो है आपका वो हो जाएगा 4, और इसी को हम कहेंगे मॉडल स्कोर। सेकंड क्या है, मीडियन स्कोर। तो मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास बहुत सिंपल था कि सेम हम लोगों के पास कैपिटल एन पहले देखेंगे कि कैपिटल एन कितना है, तो इनको ऐड कर दीजिए, 3 + 6 9, 9 और 4 13, देन 20 25, एन आपके पास 25 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 25 है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, 25 + 1 अपॉन 2th टर्म मींस 13th टर्म। अब 13th टर्म को देखने के लिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। यहां पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0, देन 0 + 3 is 3, 3 + 6 is 9। ये बहुत डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, इसीलिए इसे जल्दी जल्दी करा रहे हैं। 9 + 4 13, देन 20, देन 25। तो 13th टर्म कौन सी होगी, देखिए 9th टर्म तक तो आपके पास है 2, और 9 के बाद 10th 11 12th 13th टर्म आपके पास 3 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, और यही आपका मीडियन स्कोर होगा। थर्ड आता है टोटल स्कोर। तो टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे, अब आपके पास ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो ये पास 3 टाइम्स आ रहा है, तो 1 1 1, फिर 2 आपके पास 6 टाइम आ रहा है, 2 2 2 2 2 2, तो इसको आप इस तरह से ऐड करिए सबको, या फिर 1 × 3, 2 × 6 + 3 × 4 मींस समेशन fi xi, ये जो टर्म आती है ये आपको टोटल स्कोर देगी। तो आपके पास जो टोटल स्कोर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ fi xi मींस 1 × 3 + 2 × 6 + 3 × 4 + 4 × 7 + 5 × 5, दैट इज 80। अब फोर्थ आता है आपके पास व्हाट इज द मीन स्कोर, और मीन डिस्क्रीट के केस में हमें पता है कि x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन n। ये जो डायरेक्ट मेथड है वो होता है, इसमें एज्यूमिंग मेथड भी आता है हमारे पास, पर हम लोग यहां पर चूंकि कैलकुलेशन समेशन fi xi की बहुत सिंपल है, 80 है, इसलिए हम लोग यहां पे समेशन fi xi अपॉन ये कैपिटल N लगा देंगे, तो ये मीन हो जाएगा हमारे पास समेशन fi xi अपॉन कैपिटल N। ये भी जब मैंने आप लोगों को मीन की एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी, सारे डिटेल में सारे क्वेश्चंस कराए थे, तो समेशन fi xi इज 80 अपॉन कैपिटल N आपके पास 25, दैट इज 3.2। तो ये हमारे पास मीन आ गया, और इसी को हम मीन स्कोर भी कह सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 24D। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू।